स्वागत है आपका टू द मैजिक प्लेटफॉर्म मैथ्स में। हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, दोनों क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और सेकंड में लिखा हुआ है सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देख रखा है उसके लिए दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजीली दिख रहे होंगे, लेकिन जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब कैसे बताएं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसलिए मैं बोलता हूं कि इंट्रोडक्शन वीडियो देख के ही आगे पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी डाउट होता है, जो भी जरूरत वाली चीजें होती है पूरी एक्सरसाइज में, वो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं कवर कर चुका होता हूं। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे आ गए तो देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किस तरीके से अपन चेक करते हैं। वो करते हैं अगर अपने पास A इज इक्वल टू ए डैश हो जाए, यानी कि अगर A मैट्रिक्स के इक्वल ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है, A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो इक्वल आ जाए, वो मैट्रिक्स हो जाती है अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से अपन उसे चेक करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरीके से चेक करते हैं, उसके लिए करते हैं अगर अपन A इज इक्वल टू अपने पास माइनस ए डैश मैट्रिक्स मिल जाए, यानी कि जो ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स है वो माइनस ए ट्रांसपोज आ जाए, ठीक है, वही मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स। अब जहां पे देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये अगर इस तरीके से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी तो ये हो जाएगी अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ये मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी तो ये आ जाएगी अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास ए मैट्रिक्स क्या लिखी हुई है, ए मैट्रिक्स मैं यहां से लिख लेता हूं। A इज इक्वल टू अपने पास मैट्रिक्स लिखी हुई है फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए मैट्रिक्स है अपने पास 1 -1 और 5। यहां पे लिखा हुआ है -1 2 1 और यहां पे लिखा हुआ है 5 1 और 3। ये आ गई अपने पास A मैट्रिक्स। अब इक्वल किसके आना चाहिए, A डैश के आना चाहिए, यानी अपन इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो में लिखा है उसे अपन किस में लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे। तो रो में एलिमेंट क्या है इसमें, 1 -1 5, यानी 1 -1 -1 और यहां पे आ जाएगा 5। फिर देखिए -1 2 और 1, -1 2 और 1। फिर देखिए 5 1 और 3, 5 1 और 3। अब दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करिए, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो सब एंट्रीज को आप कंपेयर करके देख लिए, दोनों इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये हो गई अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नहीं सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गई, ये हो गई अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे सेकंड में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो किस तरीके से करेंगे, पहले मैं इसे मिटा देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़। अब सेकंड के लिए अपने पास कंडीशन होती है A इज इक्वल टू माइनस ए डैश, ठीक है। अगर ये वेरीफाई हो जाएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहां से देखिए A मैट्रिक्स अपने पास है 0, ठीक है, 1 -1 -1 0 और 1, ठीक है, 1 -1 0। ये आ गई अपने पास A मैट्रिक्स। ये इक्वल होनी चाहिए माइनस ए डैश के, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां से देखिए, अगर अपन इसे सबसे पहले ए डैश करते हैं, यानी जो रो में एलिमेंट है उसे कॉलम में लिख देते हैं। किसमें लिखते हैं, जो रो में है उसे कॉलम में, यानी 0 1 -1 रो में है उसे कॉलम में लिख देते हैं। 0 1 -1 -1 0 और 1, फिर 1 -1 और 0, ठीक है। ये आ गई अपनी ए डैश मैट्रिक्स। किसके इक्वल हो गई, ये ए डैश के, ठीक है। अब क्या करना है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक होनी है तो ये माइनस ए डैश के इक्वल होनी चाहिए, यानी अगर अपन इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में अगर कॉमन लेंगे तो जहां पे माइनस है वहां प्लस हो जाएगा और जहां पे प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। तो 0 है, 0 प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहां आ जाएगा 0। यहां माइनस है, ठीक है, यहां पे कर रहा हूं मैं माइनस ए डैश इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहा हूं बाहर। तो यहां माइनस है तो ये हो जाएगा अपने पास +1, यहां पे आ जाएगा अपने पास माइनस का 1, ठीक है। जहां पे माइनस है वहां पे हो जाएगा प्लस और जहां पे प्लस है वहां हो जाएगा माइनस। तो यहां पे आ जाएगा अपने पास -1, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1। यहां पे आ जाएगा अपने पास 1 -1 और 0, ठीक है। अब दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करके देख लीजिए। यहां पे लिखा हुआ है 0, यहां भी 0 है, यहां पे +1 है, यहां पे +1 है, यहां पे -1 है, यहां पे -1 है। यानी अगर आप इस एलिमेंट्स को अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी ये माइनस ए ट्रांसपोज के, किसके, माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रही है ए मैट्रिक्स, यानी ये हो गई अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गई, ये हो गई अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अपन इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कौन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोबारा से बता देता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A इज इक्वल टू A डैश होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आती है तो वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू माइनस A डैश हो जाती है, ठीक है, यानी A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज हो जाती है, वो होती है अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, और इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।